नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए बेहतरीन सी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं मौजूद हूँ अयोध्या के धर्मपथ मार्ग पे। धर्मपथ मार्ग के प्रवेश द्वार पर, जिसे धर्म चौक के नाम से जाना जाता है, मेरे बिल्कुल फ्रंट में अयोध्या गोरखपुर अंडरपास है, जिसे अयोध्या बाईपास या बूथ नंबर 3 से भी आप जानते होंगे। आज मैं मुख्यतः आपको लेकर चलने वाला हूँ अयोध्या धर्मपथ मार्ग के प्रवेश द्वार से डायरेक्टली लता मंगेशकर चौक तक। और उस लता मंगेशकर चौक तक मैं आज आपको दिखाने वाला हूं अयोध्या धाम की रात्रि की खूबसूरती को। तो आपको आज की इस वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चलिए हम धर्मपथ मार्ग के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं, अग्रसर होते हुए सीधे लता मंगेशकर चौक तक चलते हैं और आपको रात्रि का बिल्कुल मनोरम दृश्य दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर ये उम्मीद करूंगा कि पहले आप थोड़े सराउंडिंग एरिया पे नज़र मार लें। तो ये रहता है हमारे अयोध्या का गोरखपुर अंडरपास, जिधर इधर की ओर अगर हम बढ़ें तो गोरखपुर की ओर, और इधर लखनऊ से हमारा ये जो रूट है वो आता है डायरेक्टली। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इधर आप देख पा रहे होंगे, ये रहता है हमारे अयोध्या धर्मपथ मार्ग का भव्य प्रवेश द्वार, जिसमें बीच की ओर मुख्यतः सूर्यदेव हमारे विराजमान हैं अपने अश्व पर, और इस पे जो है 7 अश्व लगे हुए हैं। सामने की ओर आपको जो जगमग जगमग दिख रही हैं, भ्रमित न हो वो और कुछ नहीं बल्कि अयोध्या के सूर्य स्तंभ हैं, जिनका जिक्र अभी मैंने इंट्रो में किया था। फिलहाल आज लाइटिंग इशू होने की वजह से मुझे 1x पे शूट करना पड़ रहा है ताकि मैं अच्छे से आपको डिटेल करके दिखा सकूं। तो अभी मैं इसी मार्ग पे प्रशस्त होऊंगा और रामायणकालीन चित्रण के साथ साथ इन सभी धर्मपथ पे लगे हुए सूर्य स्तंभ और इसकी खूबसूरती को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, ये रहता है हमारे धर्मपथ मार्ग का भव्य और प्यारा सा प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार की महिमा की यदि मैं बात करूँ तो जिस प्रकार से 8 चक्र 9 द्वार को सुशोभित अयोध्या नगरी में बताया गया है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे सूर्यदेव को तटस्थ मौजूद कर दिया गया है, जो कि अपने सप्त अश्व पर विराजमान है। साथ ही साथ दोनों मार्ग पर अगर आप देखेंगे तो भव्य ये GRC और FRC से तत्पर हमारे सूर्य स्तंभ मानव सायंकालीन में भी सूर्य की लालिमा को प्रज्वलित कर रहे हों। बिल्कुल खूबसूरती का पर्याय है हमारा अयोध्या नगरी। यहाँ से अगर मैं कैमरे को रोटेट करूँ तो रात्रि के समय में भी आपको हलचल की कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। लोगों का आवागमन तत्परता से इस मार्ग पर बना हुआ रहता है, और इसी कारण से यह हमारा धर्मपथ मार्ग इतना विशेष है। पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए यहाँ पर जितने भी साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, उनमें सभी भाषाओं के प्रत्युत्तर या यहाँ स्थान के बारे में लिखा गया है। यदि आप देखेंगे तो महज केवल एक बोर्ड पर लगभग 11 से अधिक भाषा यानी 12 भाषा का प्रयोग करके इसको भव्य रूप से हिंदी, बंगाली, तमिल, कर्नाटकी भाषा और एक आगे और सेम बोर्ड है जिसमें और अन्य विदेशी भाषाओं का प्रयोग करके इसको व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया है। रात्रि बेला में मेरी फ़ोन की क्वालिटी और कैमरे में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, पर विश्वास मानिए मैं आपको बिल्कुल भी संतुष्ट करने का ही प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से अब मुझे लगभग थोड़ा सा आगे और बढ़ना है, जहाँ पे सतरंगा ब्रिज है, और उस सतरंगा ब्रिज के पास खासियत की बात करूँ तो डायरेक्टली ऊपर से आर्टिफिशियल रंगोलियाँ नीचे लेज़र के द्वारा तैयार की गई हैं, जो देखने में बिल्कुल बहुत खूबसूरत हैं, लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। रामायणकालीन चित्रण जितने भी किए गए हैं, सब पर लाइट से एक्स्ट्रा फोकस उस पर डाला जा रहा है, जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर केंद्रित हो। अब इस मार्ग से हम थोड़े से और अग्रसर होते हैं और रात की खूबसूरती को, जैसे कि ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो इसको भी अगर मैं जूम करूं तो बीच में आपको ये रामानंदी संप्रदाय का तिलक और उसके दोनों ओर, दोनों शीर्ष पर बिल्कुल जो दीप हैं, जो लाइट्स हैं, वो प्रज्वलित आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की जानकारी, आगे की मार्ग आपको तटस्थ करके दिखाते हुए खूबसूरती को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल अभी जो है इस मार्ग पे मैं प्रशस्त हो रहा हूँ, आगे की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, और रात्रि के काल में इस वेला में ये जो शांति का अनुभव मुझे इस मार्ग पर हो रहा है, मन इतना हल्का सा लग रहा है, और आपको मैं खूबसूरती दिखा रहा हूँ। अब मेरा विश्वास मानिए, यहाँ का अभी का वातावरण बिल्कुल पवित्र है। अयोध्या जिस धर्म नगरी जो मर्यादा का पर्याय है स्वयं में, कैसे कैसे वो खूबसूरती का नया से नया उदाहरण बनते जा रही है, इसको देखने के लिए आपको एक बार तो अयोध्या नगरी जरूर आना पड़ेगा। फिलहाल इस धर्मपथ मार्ग पे मैं यही आपको बताते चल रहा हूँ इसकी खूबसूरती को। तो एक चीज़ और जान जाइए कि वर्तमान समय में इस मार्ग का फिर से रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रीडेवलपमेंट का कार्य इस खूबसूरती के बाद भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें इस मार्ग को मुख्यतः 4 लेन से 6 लेन नहीं बल्कि डायरेक्टली 8 लेन बनाने का तैयार किया जा रहा है। ये रामायणकालीन चित्रण की विपरीत दिशा में जो आपको निर्माण कार्य दिख रहे हैं, वह निर्माण कार्य कहीं न कहीं उसी प्रोजेक्ट के अधीनस्थ है। फिलहाल मैं सतरंगी ब्रिज के पास पहुंच गया हूं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, और आइए अब मैं आपको उस खूबसूरत से लेजर शो को दिखाता हूं, उस लेजर रंगोली को दिखाता हूं, जो कहीं न कहीं 3D मॉडल में यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों देखिए, मैं पहुंच चुका हूं, सतरंगा ब्रिज के पास रुका हुआ हूं। उद्देश्य तो आप समझ ही गए होंगे, और ये देखिए
मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे मुझे इस खूबसूरती को वर्णन करने की आवश्यकता है। फिलहाल चलचित्र के माध्यम से जब आपको इतनी खूबसूरत दिख रही है तो आप स्वयं सोचकर देखिए कि स्वतः जब आप यहाँ पर मौजूद होंगे और उस समय जब आप इस रंगोली को देखेंगे तो इसकी खूबसूरती क्या ही आपको नेक्स्ट लेवल अलग ही स्तर की दिखने वाली है। फिलहाल ऊपर जितने भी ये लेज़र लगे हुए हैं इन्हीं के द्वारा इस रंगोली को डायरेक्टली ज़मीन पर प्रकाशित किया जा रहा है, जो एक चलचित्र के माध्यम से आपको 3D व्यू देने का प्रयास किया जा रहा है। और मैंने बात मानिए वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें देखिए कमल के पुष्प को किस तरीके से उकेरा गया रंगोली में। आम रंगोलियाँ जो बनती हैं वो कहीं ना कहीं पैरों से ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए प्रशासन ने यहाँ पर और डायरेक्टली लेज़र से रंगोली तैयार करके धर्मपथ मार्ग पे और भी व्यवस्था तैयार की है। जिस प्रकार से यह धर्मपथ मार्ग इन 3D रंगोलियों के साथ सुसज्जित नज़र आ रहा है, इसी प्रकार से इस धर्मपथ मार्ग पर कई अनेक ऐसे सुसज्जित व्यवस्थाएँ तैयार की गई हैं जो यात्रियों को अपनी ओर लगातार खींचती हैं। फिलहाल केवल एक ही प्रकार की रंगोली यहाँ पर नहीं है, कहीं अष्टदल प्रस्तुत किया गया है तो कहीं रंग बिरंगी फूलों की तस्वीरें यहाँ पर जो है उकेरी गई हैं। कहीं कहीं डबल शेड आ चुका है, कहीं कहीं कुछ रंगोलियाँ जो है वह स्टॉप हो चुकी हैं, घूमना बंद कर दी हैं। बट फिर भी मेरी बात मानिए, वाकई इसकी जो खूबसूरती है वह बताकर वर्णन करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूँ ऐसी नहीं है। इसके लिए आपको एक बार ज़रूर यहाँ पर जो है आना पड़ेगा। अब इस सतरंगी वृक्ष के अंदर की खूबसूरतियों को पार करते हुए बिल्कुल युगांडा की गुफाओं की जैसे अनुभव लेते हुए मैं पहुँच चुका हूँ इस धर्मपथ मार्ग पर फिर से। यानी कि मैं था धर्मपथ मार्ग पे ही, लेकिन जो है ना अंधकार से उजाले में आ चुका हूँ। और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का पर्याय है, इस चीज़ का पर्याय है कि अगर हमारे जीवन में अंधेरा होता है तो उजाला होना भी निश्चित है। तो आपको अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। जो एक उम्मीद की किरण होती है वह कहीं ना कहीं प्रभु हमारे जीवन में प्रकाशित कर देते हैं। बिल्कुल अभी मेरी स्थान होने वाली है अयोध्या का हनुमान गुफा चौराहा, जो कि इस धर्मपथ मार्ग पे मौजूद है, जहां से यदि आप बाईं ओर मुड़ोगे यानी इधर की ओर तो आप पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे स्वचलित हो जाओगे, क्योंकि यहाँ से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग हमारा जो है प्रारंभ हो जाता है। और यहीं अगर आप दाहिनी ओर जाओगे तो कहीं न कहीं जो हम सब का एक दिन का परिणाम है यानी कि शमशान घाट की ओर आप जो है अग्रसर होंगे। फिलहाल आप देखते चलिए कि धर्मपथ मार्ग की खूबसूरती किस प्रकार से सुंदर और सुसज्जित होती नजर आ रही है। दिन में इसकी खूबसूरती अलग प्रकार से देखने को मिलती है, पर रात्रि के समय यह जो आनंद है वह कहीं न कहीं आपको नहीं मिलने वाला, सिवाय इस धर्मपथ मार्ग के। यूं ही नहीं, इसे अयोध्या का सबसे खूबसूरत मार्ग का दर्जा दिया जा रहा है। लोग किसी न किसी प्रकार से अपने उत्साह को मनाते नजर आएंगे। छोटी सी बड़ी खुशियां अयोध्या में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं और लोगों के जो मनोभाव रहते हैं वो भी काफी ज्यादा स्पष्ट रहते हैं। रात्रि के समय में भी यहाँ पर जो जेसीबी है वो तत्पर है। और जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका स्लोगन बना दिया गया है, जिनको एक प्यारा सा नाम दिया गया है उनके नेतृत्वकर्ता के द्वारा, बुलडोजर बाबा, तो उनका बुलडोजर भी रात्रि के समय में अयोध्या की खूबसूरती को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में तत्पर है। फिलहाल जो आप इस खूबसूरत सी नक्काशी देख पा रहे हैं, यह अयोध्या का सुलभ शौचालय रहता है। हाँ, बिल्कुल आपको विश्वास नहीं होगा कि इस प्रकार से सुलभ शौचालय को यहाँ पर जो है तैयार किया गया है। दाहिनी ओर की अगर मैं बात करूं तो वह जो खूबसूरती आपको देखने को मिल रही है तो वो रहती है चौधरी चरण सिंह घाट, जिसका प्रॉपर डिटेल ब्लॉग अगर आप कहेंगे तो मेरे चैनल पर बहुत जल्द आपको जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए, अभी हम लोग लता मंगेशकर चौक के काफी समीपस्थ में आ चुके हैं, बिल्कुल बेहद पास में ही है। अभी से ही हमें यहाँ पर जो है 10 और 10 यानी दाईं और बाईं और 10-10 सूर्य स्तंभ लगे हमें प्रकाशित करते हुए इस धर्मपथ मार्ग को दिख रहे होंगे। तो इसकी खूबसूरती को भी मैं आपको थोड़ा जो है क्लोजअप व्यू दिखाते हुए थोड़े थंबनेल के लिए फोटोज यहाँ से जो है ले लेता हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल करीब से भी मैंने इस सूर्य स्तंभ को देखा और आपको भी जो है दिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा ISO मुझे डाउन करना पड़ रहा है ताकि आपको विजुअल अच्छे से हो पाए, वरना ये देखो काफ़ी सारे नॉइज़ आपको देखने को मिलेंगे, ये जो पार्टिकल्स हिल रहे हैं। तो इस वजह से आप इन चीज़ों को देखो, इन खूबसूरती को। फिलहाल 10 सूर्य स्तंभ इधर की रो में लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जल नहीं रहा है, 9 10, और ठीक 10 इधर की ओर लगे हुए हैं। मैं गिन देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10-10 यानी 20 इधर 20 प्रवेश द्वार के पास लगे हुए हैं। और सामने की ओर हमारा लता मंगेशकर चौक है, जो कि वहाँ पे रहता है। बिल्कुल देखो, मैं जूम कर रहा हूँ, शायद दिखे, वहाँ पे है, शायद नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा लाइट है ना। टाइम देख लो भाई आप लोग, अगर सोच रहे हो 9:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस समय तो यार आईफोन भी जवाब दे देता है, ये तो फिर भी एंड्रॉयड पोको X5 है। चलो अब मैं आगे की ओर चलता हूँ और वीडियो को वहीं पर विराम देते हैं। तो दोस्तों, अब जो है हम फाइनल स्टेप की ओर यानी कि लता मंगेशकर चौक की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, क्योंकि सतत प्रयास हमें करना है, जीवन जब यहीं गुजारना है। हो चुका है वह कहीं न कहीं समय समय तक, युग युगों तक अपना एक अलग अस्तित्व यहाँ पर छोड़ कर जाएगा, जो कि इसे अब लता मंगेशकर चौक का दर्जा दे दिया गया है।
तो फिलहाल कुछ इसी तरीके से रात्रि के समय में हमारी अयोध्या नगरी इसी प्रकार से दिव्यमान लगती है, खूबसूरत लगती है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रयास किया दिखाने का अयोध्या की धर्मपथ मार्ग की खूबसूरती को। उम्मीद करूंगा कि आज का जो है मोटो व्लॉग टाइप का मैंने व्लॉग बनाया था आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना अगर आप इसी प्रकार की और वीडियोस देखना चाहते हो। बाकी बहुत जल्द आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है इस चैनल पर, तो चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल का एक प्यारा सा सदस्य बन जाना है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय राम, हर हर महादेव।